प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और सुबह, एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो उन 5 पत्थरों के ऊपर है जिन्हें राजा दाऊद ने नाले में से उठाया और गोलियत को मारने के लिए उन्हें प्रयोग में लाया। क्या भेद है उनका, क्या रहस्य है इन 5 पत्थरों का, उस विषय पर आज हम देखेंगे बाइबल इस विषय में क्या बताती है। तो हम देखते हैं कि बाइबल हमें विजय घोषित करती है। और हम विजय कब होते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15 अध्याय के 5 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में, तो तुम बहुत सा फल लाओगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सच बात है ये कि प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा था, तब राजा शाऊल ने उसको अपने हथियार दिए और उसने उनको पहना, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि उसने कभी भी उन्हें यूज नहीं किया था। फिर वो 5 पत्थर उसने उठाए और उसके बाद गोलियत का क्या असर हुआ हम सब जानते। आगे चलकर हम विस्तार से आज जानेंगे इन 5 पत्थरों के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू योग्य है। धन्यवाद देते हैं आज का दिन दिखाने के लिए। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है बहुत महत्वपूर्ण है और यीशु मसीह के संदर्भ में आज हम जानेंगे और उन 5 पत्थरों का और यीशु मसीह का क्या कनेक्शन है, क्या इसका मतलब है, वो हम जानेंगे। तो हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और उसकी उम्र क्या है? छोटा सा ही है, 14-15 साल का लड़का है। और क्योंकि शाऊल से जब दाऊद ने कहा कि मैं उस परिस्थिति से लड़ूंगा, तब शाऊल ने कहा कि वो तो लड़कपन से योद्धा है और तू अभी छोटा ही है। छोटा सा बालक था दाऊद, 14-15 साल का टीनेजर। तो दाऊद कैसे विजयी हो गया? एक छोटा सा लड़का एक बहुत बड़े दैत्याकार व्यक्तित्व के, एक दानव प्रकार के एक व्यक्ति से लड़ा और उसे मार भी डाला। कैसे हो गया ये सब कुछ? ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन मुमकिन कब है? जब यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की उपस्थिति हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो एक वचन है जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि परमेश्वर कैसे हमें विजयी बनाता है, कैसे हमें जीत हासिल होती है। आइए उसको देखते हैं। भजन संहिता 44 अध्याय और उसका 3 पद। क्योंकि वे ना तो अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। इतनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी है
मैं एक बार फिर से आपको पढ़कर बता देता हूँ। भजन संहिता 44 अध्याय और उसका 3रा पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार, हथियार, अपनी तलवार, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, हमारे जो हथियार हैं वो आत्मिक हथियार हैं जो गढ़ों को ढा देते हैं। तो इस संसारिक जो हथियार हैं वो हमारे लिए किसी काम के नहीं है। यहाँ लिखा है, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, ना अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से। और लिखा है, परंतु तेरे दाहिने हाथ, परमेश्वर का दाहिना हाथ कौन है? यीशु मसीह। और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख से, तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। दाऊद को परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर उसके साथ था, इसीलिए दाऊद जो है वो विजयी हो पाया। आइए 2 पद में बताऊंगा कि क्यों दाऊद इस प्रकार से सफल हो पाया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसका 21 और 22 पद। यहाँ लिखा है, उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके, यानी कि शाऊल को हटाकर 22 आयत में लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। मन के अनुसार मिल गया एक। और हमने भजन संहिता में भी पढ़ा है कि वो, क्योंकि परमेश्वर उन्हें चाहता था, परमेश्वर दाऊद को चाहता था। और फिर हम अगर पढ़ते हैं 1 शमूएल 16 अध्याय में, तो यहाँ पर लिखा है 18 आयत में, 1 शमूएल 16 अध्याय 18 आयत में, तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बैतलहम में यिशै के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है, पहली बात, और वह वीर योद्धा है, वीर योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान है और रूपवान है, और यहोवा उसके साथ रहता है। ये विशेषताएं थी दाऊद की। परमेश्वर उसके साथ रहता था, वो उसके मन का सा था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे विजयी बनाया, उसे जीत हासिल करवाई, उसने गोलियत को मार डाला। यहाँ पर यीशु मसीह का क्या रोल है हम उसे देखेंगे। हम देखते हैं 1 शमूएल 17 अध्याय में, जब हम 39 और 40 आयत पढ़ते हैं, 39 और 40, तो वहाँ पर क्या लिखा है देखिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और दाऊद ने उसकी तलवार, यानी कि शाऊल की तलवार, शाऊल ने अपने जो हथियार हैं उसको दिए और कहा कि इन्हें पहन और तब उससे लड़ने जा। और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। संसारिक हथियार जो थे वो दाऊद ने उतार कर अलग कर दिए, उनको हटा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 40 आयत, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। यहाँ पर क्या किया दाऊद ने, नाले में से 5 चिकने पत्थर लिए, 5 पत्थर थे, ध्यान से सुनिएगा, 5 पत्थर उसने चिकने पत्थर लिए और उनको थैले में डाला, और फिर वो बड़े हियाव के साथ गोलियत से लड़ने के लिए चल पड़ा। और उसने गोलियत को ललकारा, उसने गोलियत को ललकारा। और यहाँ पर हम उन दोनों का वार्तालाप पढ़ सकते हैं, आप अपनी बाइबल में पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ूंगा तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा कि क्या वार्तालाप हुई उनकी। उसके बाद क्या हुआ, दाऊद ने क्या किया हम देखेंगे 42 आयत में, तब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था, छोटा सा लड़का, एक बहुत बड़े दैत्यकार जो व्यक्ति है उससे लड़ने जा रहा है, क्योंकि वह लड़का ही था और उसे
उसके मुख से लाली झलकती थी और वो सुंदर था। दाऊद, परमेश्वर उसके साथ था, वो परमेश्वर के मन का सा था, परमेश्वर उसको चाहता था और यीशु मसीह उसके विजय का कारण बने। कैसे? हम देखते हैं दाऊद ने 5 पत्थर उठाए। ध्यान से सुनिएगा, 5 पत्थर। तो एक तस्वीर मैं यहां पर रख रहा हूं, उसे आप पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो इस प्रकार से ये 5 पत्थर क्या हैं? ये 5 हैं JESUS, जीसस। जीसस, ये जीसस है। एक मुट्ठी क्या है? ये जीसस है। 5 पत्थर हैं JESUS, यीशु मसीह, यीशु मसीह। और बहुत से लोग बोलते हैं ईसा मसीह, हम उसे यूज नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग इस नाम को यूज करते हैं। तो वो भी 5 अक्षरों का है, ईसा मसीह। तो ये 5 पत्थर यीशु मसीह को दर्शाते हैं, ये यीशु मसीह के प्रतीक हैं। कैसे? आइए इसको हम और अच्छी तरह से जानेंगे। हम इसकी पढ़ेंगे 49, 17 अध्याय, पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 49 अध्याय, 49 लिखा है। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर तलवार से विजयी नहीं बनाता। पर तलवार से हम विजय नहीं होते, वो अपने दाहिने हाथ से, अपने प्रसन्न मुख से हमें विजयी बनाता है, क्योंकि वो हमको चाहता है। यदि आज हम दाऊद की तरह परमेश्वर को भाने वाले हो जाएं, हम दाऊद की तरह एक अच्छे आराधक बन जाएं, उसका कहना मानने वाले बन जाएं, तो प्रभु हमें भी हर जगह विजयी बनाएगा। हम देखेंगे कि ये पत्थर कौन सा था। ये पत्थर कौन सा था जिस पत्थर से दाऊद ने गोलियत को मार गिराया? प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 11 पद, यहाँ लिखा है, ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और यह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये वही पत्थर है। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह के बिना हम किसी भी क्षेत्र में, कहीं पर भी, आत्मिक जीवन हो, सांसारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कोई सा भी जीवन हो, हम यीशु मसीह के बिना सफल नहीं हो सकते। यीशु मसीह हमें विजयी बनाते हैं। यहाँ पर लिखा है, यह वही पत्थर है। जब गोलियत को एक पत्थर से गोफन में, जब उसने पत्थर को रखा और गोफन से घुमाकर जब मारा गोलियत के, वो सीधा माथे में चला गया। एक तरह से यहाँ पर हम जान सकते हैं कि जो दाऊद था वो शार्प शूटर भी था। एक ही बार में उसने गोलियत को मार गिराया। वो पत्थर कौन सा था? यहाँ लिखा है, ये वही पत्थर है जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। नाले में पड़ा हुआ पत्थर जिसे तुच्छ जाना लोगों ने, उसे दाऊद ने उठा लिया। आज हम यीशु मसीह को अपना लें, क्योंकि लोगों ने उसे तुच्छ जाना है। लोग उसकी परवाह नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते। यशायाह 53 में लिखा है कि लोगों ने उसे तुच्छ जाना और उसका कोई आदर नहीं था। आइए देखते हैं यशायाह 53 अध्याय और उसके पहले पद से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है। यहाँ लिखा है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही ऐसा हमें दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। एक ऐसा पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना और फेंक दिया। लिखा है, वो त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। वो नाले में पड़ा हुआ एक पत्थर, उसका मूल्य
उस व्यक्ति ने जाना जो परमेश्वर का आराधक था। उसने उस पत्थर को उठाया, गोफन में रखा और एक बैरी को, अपने दुश्मन को उसने क्या कर दिया, मार गिराया। बिना यीशु मसीह के हम विजयी नहीं हो सकते। अगर हम सोचते हैं कि हम अपनी चिंताओं पर विजयी हो जाएं, हम अपनी प्रॉब्लम पर विजयी हो जाएं, हम अपने दुखों पर, अपनी बीमारियों पर, अपने कर्जों पर, घर के लड़ाई झगड़ों पर, नशों पर हम विजयी हो जाएं, तो बिना यीशु मसीह के हम विजयी नहीं हो सकते। क्योंकि अब ये युद्ध जो है ये अलग तरीके का है। ये संग्राम जो है अब ये आत्मिक युद्ध हो चुका है। अब हमारी लड़ाई शैतान से हो चुकी है। वो हमारे जीवन में बड़ी हलचल डालेगा, लेकिन बिना यीशु मसीह के हम उसे हरा नहीं सकते। यीशु मसीह का हमारे जीवन में, यीशु मसीह का हमारे मन में, यीशु मसीह का हमारे हृदय में, यीशु मसीह का हमारे ज़ुबान पर, यीशु मसीह का हमारे घर में, हमारे चर्च में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, उससे अलग होकर हम विजयी नहीं हो सकते। वो पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना था, उसे ही अपने घर का सिरा बना लें, ताकि लोग दूर से ही देख लें कि ये प्रभु के लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अलग पहचान, क्योंकि पत्थर, जब ऐसा पत्थर जो निकम्मा था, उसे जब हम घर के कोने के सिरे पर लगाएंगे तो वो दूर से ही नजर आ जाएगा कि ये अलग चीज़ है। तो हम भी अलग किए हुए लोग हैं। कलीसिया का अर्थ है बुलाकर अलग किए गए लोग। तो हम अलग किए हुए लोग हैं। हमारा जो प्रभु है वो हमें विजयी बनाता है, वो हमें जीत दिलाता है, हमें वो सांत्वना देता है, चंगाइयाँ देता है, आशीषें देता है, उद्धार देता है, माफ़ी देता है। सब कुछ उसी के पास है। उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। दाऊद ने भी उससे अलग होकर गोलियत पर विजय हासिल नहीं की। वो उसी में होकर लड़ता रहा। और उसने क्या कहा गोलियत से, आइए उसे पढ़कर हम समाप्त करेंगे आज के वचन को। पहला शमूएल 17 अध्याय में हम देखेंगे उसने क्या कहा गोलियत से। 43 आयत से पढ़ूंगा मैं। लिखा, तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। वो गालियाँ वगैरह दाऊद को देने लगा। वो छोटा सा लड़का मेरे से क्या लड़ेगा, यानी मैं कुत्ता हूँ जो तुम मुझसे लड़ने आया है। दाऊद ने क्या कहा सुनिए। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। तब दाऊद ने क्या कहा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। प्रेज द लॉर्ड। ये शब्द थे दाऊद के, ये कमेंट्स थे दाऊद के जब उसने गोलियत का सामना किया। उसने कहा कि तू तो तलवार, सांग और भाला लेकर मेरे पास आता है, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ, मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ। और यीशु ने ही क्या किया, दाऊद को विजयी बनाया। हमें भी वो विजयी बना सकता है, बशर्ते कि हम प्रभु में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। यदि आज का वचन आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और बताइए कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।